बकरी चली गई, फिर शेर गया। ले बकरी ले जाएगा, बकरी को छोड़ेगा उस साइड पे। शेर बकरी खा जाएगा। ये सुनी भी है, पहले बहुत सुनी। अच्छा चले और क्वेश्चन पूछूं या बस हो गई? तनुजाल में कुछ ख्याल नहीं। बस मैं हार गई हूँ। हेलो व्यूअर्स, GT6 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट आमना आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डबल माइंड। नाज़रीन, हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और हम पूछने वाले हैं यहाँ पर आने वालों से कुछ आसान से सवाल। तो जानते हैं कि लोगों में कितनी कॉमन सेंस बाकी है। वैसे तो कहा जाता है कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों में कॉमन नहीं पाई जाती। तो आइए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि लोगों में कितनी कॉमन सेंस बाकी है। एक आदमी है, उसके पास 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ घास, बकरी और शेर। उसने वो तीनों चीज़, ठीक है, उसने वो तीनों चीज़ें इसके पास एक कश्ती है, उसने दरिया के किनारे लेके जानी, दूसरे किनारे पे लेके जानी और लेके उसने एक एक चीज़ को जाना है। मतलब एक टाइम पे वो एक चीज़ को लेके जा सकता है। तो वो कैसे उसको तीनों चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाए और तीनों चीज़ों को सही सलामत, ये नहीं कि घास बकरी खा जाए और बकरी शेर खा जाए और उसके बाद वो ले जाए। नो 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 नो, तीनों चीज़ों को सही सलामत। पहले शेर जाएगा, फिर बकरी जाएगी, फिर एंड पे घास चला जाएगा। पहले बकरी जाएगी, फिर शेर जाएगा, जब बकरी चली गई, फिर शेर गया, जब वो वापस आएगा तो शेर बकरी खा जाएगा। उधर भी इन्होंने इकट्ठे जाना है। साथ साथ है ना, जीना होगा मरना होगा। ये नहीं समझ आ रही। एक बंदा है, उसके पास 3 चीजें हैं, दैट इज घास, बकरी और शेर। उसने वो तीनों चीजें दरिया के पार लेकर जानी है। इस तरह की पहेलियां तो मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, मुझे तब जवाब नहीं आता है। अब मैं पूछ रही हूँ, चले अब नहीं, थोड़ा नो गेस, आई हैव नो आइडिया। चले एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो बैठता है तो चलता है, जो चलता है तो बैठता है? वो मेरे ख्याल में कछुआ ही था, पर आपने कहा। अच्छा, कछुआ नहीं है? आपने कहा है, वैसे मैं तो कहती हूँ कि कछुआ ही है। अच्छा, वो बैठता है तो चलता है? हाँ, ऐसे ही है, बैठा वो खड़ा रहता है। नहीं, तो फिर मतलब वो बैठता है तो उसका मीन जब वो चलता है तो वो खड़ा होके चल रहा होता है, हमें लगता है वो बैठा हुआ है, लेकिन वो खड़ा होता है। नहीं, कहाँ खड़ा होता है? खड़ा होना तो इस तरह खड़ा होना कहते हैं ना, मुख्तलिफ जानवर इस तरह खड़े होते 4 पैरों हैं उठा के, तो फिर वो कछुआ ही है। थोड़ा और सोचे, कछुआ नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई हैव नो आइडिया। थोड़ा। ओह नो। अच्छा चले, बच्चे आपके सुइयाँ ज़रा कम चल रही हैं। चले ये बताइए, बच्चे आए आप? नहीं। टॉम एंड जेरी देखते हैं? हाँ, देखते हैं, मुख्तलिफ कार्टून्स देखते हैं। उसमें तो आपको फिर तो कॉमन होगा। मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चले और क्वेश्चन पूछूं या बस हो गई? नहीं, बस छोड़। पैसे ज़्यादा लग। नहीं। एक आदमी है, उसके पास 3 चीज़ें हैं, वो है घास, बकरी और शेर। उसने उसको दरिया की दूसरी साइड पे लेके जा रहा है, उसके पास एक ही कश्ती है और उसका एक टाइम में वो एक ही चीज़ को लेके जा सकता है। वो इन तीनों चीज़ों को सही सलामत दूसरी साइड पे कैसे लेके जाए? वो घास लेके चलेगा तो बकरी घास के पीछे आएगी, और जब बकरी घास के पीछे आएगी तो उसने दरिया पे पार करना है, तो बकरी जब उसके पीछे आएगी तो वो दरिया में गिर जाएगी, तो वो मर जाएगी। तीनों चीज़ों को सही सलामत कश्ती में एक चीज़ को एक साथ लेके जाए। आप बहुत सोच रही है, मुझे लगता है आप ही जवाब। नहीं, यही था कि वो घास खाने के लिए जाएगी तो उसके पीछे जाएगी। नहीं, देखे ना, मेरी बात सुने, उसने दरिया पार करना है और तीनों चीज़ों को एक एक करके लेके जाना है। वो कैसे लेके जाए? तीनों चीज़ों को एक एक करके अगर लेके जाएगा तो मेरे ख्याल में तो यही है कि वो घास बकरी को दे, बकरी घास खाए, और उसके बाद शेर बकरी को खाए और शेर को लेके वो पार चला जाए। मतलब अगर उसके पास बकरी, घास, शेर एक किनारे पर है तो दूसरे किनारे पर उसने सही सलामत तीनों चीज़ों को देना है। ये नहीं कि घास बकरी ने खा लिया, बकरी को शेर ने खा लिया और शेर को उधर ले जाए। अच्छा, तो चले सोच ले एक दफ़ा। वो ये है कि अगर वो ले जाएगा पहले बकरी को, तो शेर तो घास को नहीं खाएगा। अच्छा, बकरी चली गई, वो पहले पक्की गाला चली गई। हाँ, चली गई। अच्छा, उसके बाद रह गई घास और शेर। घास को कश्ती में उसके ऊपर बैठे और शेर को पकड़ के साथ उठाए और उसको, तो वो ज़्यादा वजन हो जाएगा, कश्ती डूब जाएगी, ना रहेगा क्या कहते हैं बांस, ना बजेगी बांसुरी।
एक आदमी है, उसके पास 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ घास, बकरी और शेर। उसने वो तीनों चीज़ें दरिया के दूसरे पार लेके जानी है और तीनों चीज़ों को सही सलामत लेके जाना है और एक एक करके लेके जाना है। एक कश्ती है उसके पास और वो उसमें लेके जाएगा, तो वो उन तीनों चीज़ों को कैसे कैसे करके दूसरी साइड पे लेके जाएगा। पुरानी है, सुनी भी है, पुरानी है लेकिन आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए, आपने सुनी, बहुत पुरानी। पहले सोचेंगे तो आ जाएगा। अब ये ऐसा है कि पहला वो शेर को लेके जाता है, तो बकरी घास खा जाए। अच्छा घास भी है, पहले घास लेके अच्छा बकरी ले जाएगा फिर, हाँ जी, फिर घास ले जाएगा। तो जब घास उधर लेके जाएगा तो बकरी घास खा जाएगी ना, लेके जाएगा, फिर शेर बकरी खा जाएगा। ये सुनी भी है, पहले बहुत सुनी भी है। जी आपको याद आ जाएगा, आप बताएं क्यों चुप है? पहले चलिए ये बता दे क्यों चुप है? मैं सोच रहा हूँ। अच्छा चले सोच ले, फिर आप सोच ले, आप बता। पहले मुझे लगता है आप ही बताएंगे। एक बंदा है, उसके पास 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ घास, बकरी और शेर। उसने वो तीनों चीज़ें दरिया की दूसरी साइड पे लेके जानी है, एक एक करके लेके जाना है। एक ही कश्ती है उसके पास, 2 वो नहीं लेके जा सकता, वो डूब जाएगा। कैसे लेके जाए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो नाम बता दें आप पहले। मेरा नाम क्या करना है पूछ के? वैसे ही। बता दो। अच्छा आप बता। नेहा नेहा वेरी नाइस नेम, नेहा। अनम। अनम, ओके। अनम, नेहा एंड अरफा। ओके, तो जवाब कौन बता रहा है? सही, वो स्टेप बैक भी कर सकता है। नहीं समझ आई? चलो रहने दो यार, तुम्हें फिर पता चल जाए। नहीं आप दे देना। अच्छा हिंट दूँ? हिंट ये है कि उसने एक एक करके लेके जाना है। शेर बकरी खा जाएगा। ये सुनी भी है, पहले बहुत सुनी। वो पहले ना बकरी ले जाएगा, फिर आएगा तो वो शेर को ले घास ले जाएगा, फिर घास वहीं पे छोड़ेगा, फिर बकरी ले आएगा वापस, फिर आएगा वो, फिर वो क्या नहीं आता घास ले जाएगा, फिर तीसरे चक्कर में बकरी ले जाएगा। वेरी नाइस, दैट वाज अ राइट आंसर। क्लैपिंग कर दे भाई मदर के लिए प्लीज। इस दफा बता रहे हैं आपने। पहले बकरी ले जाएगा, बकरी को छोड़ेगा उस साइड पे, ठीक है। उसके बाद वो आएगा और ले जाएगा शेर को और बकरी को वापस ले आएगा। उसके बाद वो घास लेके जाएगा, बकरी इधर ही छोड़ेगा, फिर दोबारा आएगा, बकरी ले जाएगा। वेरी गुड, बट आप पहुंच गए। आपने बहुत टाइम लगाया लेकिन आप पहुंच गए। इतना आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी। लेके जाएगा, फिर वो बकरी को छोड़ के आएगा, फिर घास लेके जाएगा, फिर बकरी को साथ ले आएगा, ठीक है। फिर वो शेर को लेके जाएगा, शेर को छोड़ के आएगा, फिर बकरी को। पक्की गल आना जाना करते रहेगा। आपने पहले सुनी थी, बस बहुत बचपन में सुनी थी, लेकिन अब याद आ। देखिए ये चुप चुप थे, इन्होंने बता दिया। यू आर वेरी इंटेलिजेंट सर, देख ले। अच्छा कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कोई सॉन्ग, कोई शेर, कुछ भी सुना दें, कोई बात नहीं। मीम मर चुका तेरे हिजर अंदर, तेन जाल में कुछ ख्याल नहीं, तेरी नाजुक अदा ने मार सुटिया, मेरे बचने का कोई हाल नहीं, जिन्ने जख्म जुदाई दे विच सीने, उन्हें बदन मेरे ते वाल नहीं, फिर मिलांगे यार तेनू पल्ले गरीब दे माल नहीं। माशाल्लाह, वाह वाह, समझ मुझे थोड़ी आई है लेकिन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। मजीद आगे अच्छा ये बताते जाए कि किसको रेडी? अपनी मिसेस को। अच्छा फिर ठीक है। अब मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन, मेरी डिक्शनरी में सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं वकील साहब आपकी वजह से। क्वेश्चन ये है कि 5 रुपीज़ का हमारे पास एक कॉइन है, 5 रुपये का सिक्का है, उस 5 रुपये के सिक्के के कॉर्नर्स पे हम और कितने 5 रुपये के सिक्के रख सकते हैं? कैलकुलेशन आप बताएं। 5। पक्की गल? हाँ पक्की गल? 5 रख सकते हैं। 5 4। क्या मैंने सुना ही नहीं। 5 रुपये का सिक्का है, उसके कॉर्नर्स पे हम और कितने सिक्के रख सकते हैं? 4 रख सकते। 5। इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो ईस्ट की साइड पे जा रही है और तो उसका धुआं किस साइड? अगर इलेक्ट्रिक है तो उसका मेरे ख्याल से धुआं नहीं होगा। बस मैं हार गई हूँ। सिक्का है, गोल है कि सिक्के के कॉर्नर कहाँ से आए? शुक्र है वकील साहब, सच में शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। अब हमें पता चल गया है कि वकील साहब है आप।
जी व्यूअर्स, हमने पूछे लोगों से सवाल और जा रहे उनके चटपटे से जवाब। आपने खुद देख लिया कि कॉमन सेंस लोगों में कितनी कॉमन है और लाहौरियों में कितनी कॉमन है। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे डबल माइंड विद GT6 न्यूज़। खुदा हाफिज़।